क्वेश्चन है, मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कि n का इकाई अंक अभाज्य है और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के संभावित मानों की संख्या है। तो n कितने अंकों का संख्या है? 3 अंकों का। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है n। n जो है आपका कितने अंकों का है? 3 अंकों का है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि n के इकाई अंक क्या है? अभाज्य है। n का इकाई अंक जो है वो क्या है? अभाज्य है। तो अभाज्य क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। यानी कि n के सब अंकों का गुणनफल भी क्या है? अभाज्य है। ठीक है, जो गुना करके आएगा वो भी क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ कुछ भी रखते हैं तो फिर अगर एक रखते हैं तो 1 गुने 1 गुने 2, ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि अभाज्य संख्या है। यहाँ भी एक रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, 1 गुना 3 यानी 113 के अंकों का गुणनफल 3 होगा, ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ भी एक एक रखेंगे तो 115, 1 गुना 5 यानी 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 1 7। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? 7 अभाज्य संख्या है। उसके अलावा अगर कुछ भी रखते हैं यहाँ, जैसे मान लेते हैं कि 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें भी 2 रखते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यानी कि यही 4 मान जो है संभव है। ठीक है, कितना मान संभव है? 4 मान। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ग्यारह एक्स प्लस 5y एक अभाज्य संख्या है। जहां एक्स वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक्स वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? 11x प्लस 5y। ठीक है, ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 11x प्लस 5y क्या है? अभाज्य संख्या है। और x और y, x प्लस y का न्यूनतम मान, यानी x का और y का भी न्यूनतम मान रखेंगे तो ही x प्लस y का न्यूनतम मान आएगा। तो x के जगह पे अगर 1 रखते हैं, y के जगह पे भी 2 रखते हैं। ठीक है, तो 11 10 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। यहाँ अगर 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, तो 11 का 11, 5 दूनी 10, 11 10 21, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर 2 रखते हैं, यहाँ अगर 3 रखते हैं। ठीक है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, जो कि अभाज्य संख्या है। 37 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा। x का मान कितना रखे थे? 2 रखे थे। y का मान कितना? 3 रखे थे। 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी ऑप्शन सी। मान लीजिए x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रत्येक 20 से कम है। x और y क्या है? प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक क्या है? 20 से कम है। यानी x का जो x और y का जो मान है वो क्या है? 20 से कम है। ऐसी कि x y, x प्लस वाई और x माइनस वाई अभाज्य संख्या हो, तो x y, x प्लस वाई, x माइनस वाई के कितने ऐसे संयोजन संभव है? ऐसी कि x और y भी क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी x और y अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो सकता है? 20 से कम है। 20 से कम है यानी 2 हो सकता है, 3 5 7
11, 13, 17, 19 ये हो सकता है एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तीनों क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक चीज ये ध्यान में रखना है, यहाँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई अगर अभाज्य संख्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, विषम ही होगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम दो ले सकते हैं, तो दो अगर लेते हैं, ठीक है, तो एक तो इसमें फिक्स है कि दो ही होगा। ठीक है, एक फिक्स है, क्या होगा, दो ही होगा। ठीक है, बाकी चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई जो है आपका, अगर कुछ लेते हैं 3 और 5 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 3 और 7 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई विषम आए। ठीक है, तो वो कब आएगा, दो के साथ, सम के साथ विषम को जोड़ेंगे, तो यानी एक क्या है आपका, फिक्स है, दो आएगा। ठीक है, एक क्या फिक्स है, दो आएगा। ठीक है, वाई के जगह पे, वाई के जगह पे दो आ गया। अब एक्स के जगह पे चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ 3 रखते हैं, ठीक है, 3 रखते हैं तो 3, 2, 5, ठीक है, 3, 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3, 2, 5 हो जाएगा। तो ये 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 रख के देखते हैं 5 के साथ, तो 5, 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 रखते हैं, y का 2 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x प्लस वाई जो है आपका विषम आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी 2 के अलावा अगर कोई भी रखोगे, 3, 5, 8 हो जाएगा, जो कि विषम नहीं होगा, 3, 7, 10 हो जाएगा, जो कि विषम नहीं होगा, 5 और 11, 16 हो जाएगा, जो कि विषम नहीं होगा। तो एक आपको सम रखना है, दूसरे को विषम रखना है, तो ही आपका अभाज्य संख्या आ सकता है। क्यों, क्योंकि सम और विषम का योग क्या होता है, विषम होता है। 2 रखे तो यहाँ क्या रखते हैं, 7। ठीक है, तो 7, 2, 9 हो जाएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 7 नहीं रखेंगे। 11 रखते हैं तो 11, 2, 13 हो जाता है। ठीक है, और 11 - 2 9 हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, 13, 13, 2, 15 नहीं होगा, 17, 2, 19 है, 17 में से 2 गया, 15, जो कि नहीं है। ठीक है, 19 और 2 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो यानी कि कितना मान संभव है, एक ही मान संभव है। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी 2, 3, 5, 7 और 11 में से किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। कितना, प्रथम 100, प्रथम 100 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, ऐसे करके चलते जाएगा कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, इसमें से क्या बोला जा रहा है, उनमें से कितनी संख्याएं 2, 3, 5 और 7 और 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 और 9 से विभाज्य कौन नहीं होगा, 1 से लेकर 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होगा, वो सभी क्या होगा, जैसे 11 हो गया, 11 आपका 2 से भी विभाज्य नहीं है, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, लेकिन 12 अगर देखते हैं तो विभाज्य है 2 से। 13 भी आपका नहीं होगा, तो 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या। यानी 1 से लेके 100 के बीच का अभाज्य संख्या कितना है, 15। ठीक है,
1 से लेके 100 के बीच अभाज्य संख्या, सॉरी 25, 1 से 50 के बीच में 15 है। ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? 25 है। ठीक है, अब देखो 25 संख्या होगा जो कि आपका नहीं कटेगा, लेकिन 25 अभाज्य संख्या में क्या आ गया? 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। ठीक है, ये भी आ गया। 9 अगर लेते हैं तो 9 तो 3 से कट ही रहा है। ठीक है, तो 9 भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में क्या है? अभाज्य संख्या। लेकिन क्या बोल रहा है? 2, 3, 5, 7 और 9 किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 2, 3, 5, 7 आ गया उसमें। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो क्या करेंगे? 21, सॉरी 25 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहाँ तक का कहानी है, क्योंकि अभाज्य संख्या में आपका 1 नहीं आता है, तो एक संख्या बच जा रहा है, इसलिए 21 प्लस क्या कर देंगे? 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 22 ऐसी संख्या है जो कि 2, 3, 5, 7 और 9 किसी एक से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, 2 तो 2 से विभाज्य है, 3 को 3 से विभाज्य है, 5 5 से विभाज्य है, इसीलिए इसको क्या किए? स्किप कर दिए, 4 को माइनस कर दिए। ठीक है, मान लीजिए P और K दोनों अभाज्य संख्या है। इस प्रकार P स्क्वायर प्लस K भी एक अभाज्य संख्या है जो 30 से कम है। P और K क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, और P स्क्वायर प्लस K जो है ये क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन क्या है? 30 से ये कम है। ठीक है, ये क्या है? 30 से कम है, सॉरी ये क्या है? 30 से कम है। ठीक है, 30 से ये क्या है? P स्क्वायर K क्या है? कम है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? के संभव मानों की संख्या ज्ञात करें। तो के का संभव मान क्या होगा? तो पी के जगह पे जब भी रखेंगे ये विषम संख्या आना चाहिए ना, पी स्क्वायर प्लस के क्या आना चाहिए? अभाज्य संख्या, यानी विषम संख्या आएगा। तो विषम संख्या कब आएगा? जब एक सम होना चाहिए और एक विषम होना चाहिए। ठीक है, दोनों अगर विषम रख देते हैं, ठीक है, दोनों अगर विषम रख देते हैं तो वो सम हो जाएगा। तो एक सम रखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस के का मान कितना रखेंगे? 3 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 3 7 आपका अभाज्य संख्या है। 2 का स्क्वायर प्लस 5 अगर रखते हैं तो 2 दूनी 4, 5 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। 2 का स्क्वायर प्लस 5 नहीं रखे तो 7 7 अगर रखते हैं तो 7 2 दूनी 4, 7 4 11 होगा। 2 का स्क्वायर नेक्स्ट करते हैं 11, 11 4 15 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 13 4 17, ठीक है, 13 अगर रखते हैं तो 13 4 17 अभाज्य संख्या है। 2 का स्क्वायर प्लस 13 हो गया। 17 अगर रखते हैं 17 4 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 19 4 23, हाँ हो जाएगा। 19 4 23 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर प्लस 19 के बाद क्या आता है? 23, 23 और 4 27 अभाज्य संख्या नहीं है। 23 के बाद आ जाएगा 29, 29 4 करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 30 से ज्यादा जा रहा है। 29 अगर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, 29 ऐसे 29 4 33 हो जा रहा है, जो कि अभाज्य संख्या है भी नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 वैल्यू हो गया। कितना वैल्यू मान हो गया? 4 संभावित मान है। S इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जहां x, y और z लगभग अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक से 10 कम है। ठीक है,
प्रत्येक 10 से कम है, ठीक है। एक्स वाई और जेड जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और जो क्या है 10 से कम है, तो 10 से कम यानी 2, 3, 5, 7, ये चारों हो सकता है। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या, 2, 3, 5, 7, यही हो सकता है। अब बोल रहा है एस का इकाई अंक 0 हो सकता है, तो 3 को अगर जोड़ेंगे इसमें, हाँ हो सकता है। 2 जोड़ 3 जोड़ 5 यानी कि 10 हो गया, तो इकाई अंक 0 हो सकता है, फर्स्ट वाला सही है। एस इकाई का अंक 9 हो सकता है, 5, 3, 10, 2, 12 नहीं हो सकता है। 7, 2, 9, 5, 14 नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है। 9 नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 5 कैसे होगा, 7 जोड़ 3 जोड़ 5, ठीक है। ये 7, 3, 10, 5, 15, ठीक है। तो 5 इकाई अंक आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला भी सही हो गया। तो कौन सा हुआ, 1 और 3 केवल, ठीक है। अभाज्य संख्या p और भाज्य संख्या c है, ठीक है। अभाज्य संख्या p है और भाज्य संख्या c है के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। p प्लस सी बाई पी माइनस सी सम हो सकता है। p क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, 2 ले लेते हैं, ठीक है। p आपका क्या हो गया, 2 हो गया। c भाज्य संख्या है, तो c को हम ले लेते हैं, चलो 6, ठीक है। तो p प्लस सी यानी 6 2 8 और 6, 2 में से 6 गया तो -4, तो ये कितना हो जाएगा, -2, यानी सम संख्या हो सकता है। -2 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो -2 क्या हो सकता है, सम संख्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2p प्लस सी विषम हो सकता है। 2p प्लस सी विषम हो सकता है। p क्या है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या ले लें जिससे कि चेक किया जा सके। अगर हम 2 गुने p का मान ले लेते हैं 3 जोड़ c का मान ले लेते हैं 6 और ये ले लेते हैं 9, ठीक है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है, ये p हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो 6 9 कितना हो गया, 15, 15 क्या है आपका, विषम संख्या है, हो सकता है, ये भी सही है। पीसी विषम हो सकता है, हाँ हो सकता है, पीसी विषम हो सकता है। अगर हम ले लेते हैं p अभाज्य संख्या है 3, ठीक है, गुना c क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में कुछ भी ले सकते हैं। 15 ले लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 45 हो गया, जो कि आपका क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो ये भी सही है, तो तीनों आपका क्या हो गया, सही हो गया। 502 का स्क्वायर और 513 स्क्वायर के बीच कितनी गैर वर्ग प्राकृतिक संख्याएं है। 502 और 513 के स्क्वायर के बीच में कितना वर्ग गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। किसके किसके बीच में बोला जा रहा है, 502 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 503 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 504 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 512 का स्क्वायर, फिर 513 का स्क्वायर, ठीक है। ये बोला जा रहा है इसके बीच का कितना गैर गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यानी ये जो है आपका, ये संख्या जो होगा वो क्या होगा, वर्ग प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या होगा। तो इसका संख्या कितना है, 503 से लेकर 512 तक,
कितना होगा, 512 से में माइनस करेंगे 503 को तो 9 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो ये कितना, पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 10 है। पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 10 है। और 512 का स्क्वायर स्क्वायर से 513 के स्क्वायर के बीच कितना संख्या है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 513 का स्क्वायर माइनस 502 का स्क्वायर करना होगा, और फिर क्या करना होगा, -1 करना होगा। क्यों, क्योंकि इतना और इतना के बीच बोला जा रहा है, इतना और इतना के बीच बोला जा रहा है, इसलिए -1 करेंगे। तो इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुने प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1015 -1। ठीक है, इसको गुना करके हो जाएगा 11 पचे 55 का 5 होता है, लेकिन -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, बाकी रहा 5, 11 एक है 11, 5 16, बाकी रहा 1 1 11। 1164 संख्या है टोटल, इसके इसके बीच में 1164 संख्या है। ठीक है, तो इसके इसके बीच में जो है 503 का स्क्वायर होगा, 504 का स्क्वायर होगा, 505 का स्क्वायर होगा, 506 का स्क्वायर होगा, इसी तरह से लेकर 512 का स्क्वायर होगा, यानी 10 परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 10 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या निकालना है, तो अगर हम पूर्ण वर्ग टोटल संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या को घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा, गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। तो 11,164 में से माइनस कर दें 10। ठीक है, ये एक टोटल संख्या था, उसमें से इतना पूर्ण वर्ग संख्या है, तो माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, गैर वर्ग प्राकृतिक संख्या, ये कितना आ जाएगा, 11,154। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया डी। सकारात्मक पूर्णांक के लिए कितने जोड़े एम एन समीकरण एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है 105 बराबर क्या है, एन स्क्वायर। ठीक है, यही बोला जा रहा है, और इसका पूछा जा रहा है कि सकारात्मक पूर्णांक के लिए कितने जोड़े एम और एन समीकरण इतना को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, एम स्क्वायर उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 105। एम स्क्वायर को उधर ले गए तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, 105। इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, एन माइनस एम। ठीक है, और फिर लिख सकते हैं एन प्लस एम। ठीक है, बराबर 105। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है गुणनखंड के रूप में। तो 105 को एक तो तोड़ सकते हैं और छोटा वाला इधर रखेंगे, क्योंकि n माइनस एम है तो एक, और 105 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 105 ही आएगा। ठीक है, दूसरा करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से अगर करते हैं तो 35 दिया। ठीक है, इधर छोटा वाला रखेंगे n माइनस एम, 3, उसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी, 7 से हो सकता है, 7 से जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 14 15 फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही आ जाएगा। तो कितना जोड़ा संभव है, 1 2 3 4। ठीक है, कितना जोड़ा संभव है, 4 जोड़ा संभव है एम और एन का। एन प्लस एम अगर 105 है तो एन और एम निकाल लेंगे, और एन माइनस एम है तो
यहाँ से भी निकल जाएगा n और m का वैल्यू, तो यानी कितना मान आएगा, एक इससे आएगा, दूसरा इससे आएगा, तीसरा इससे आएगा, चौथा इससे आएगा, तो कितना मान संभव है, 4 मान संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार n की संख्या क्या है? n स्क्वायर प्लस 48 जो है ये क्या है आपका पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग हम मान लेते हैं कि ये m स्क्वायर है। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो गया m स्क्वायर। तो अब इसको जो इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह करेंगे। n स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 48 हो गया। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 48 हो गया। इसको तोड़ दो, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इक्वल टू कितना होगा, 48। अब इसको तोड़ते हैं, तो पहला जो तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और यहाँ देखो एक धनात्मक पूर्णांक है, ये इसमें ध्यान देना है। ठीक है, n क्या है, इस प्रकार है कि n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 और 48 रखते हैं, ठीक है, तो m प्लस n का मान हो गया 48। ठीक है, और m माइनस n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से अगर हम m निकालने जाएंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 48 से 49, 49 का आधा हो जाएगा कितना, 24.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, m पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसा वाला लेंगे जिसमें कि पूर्णांक आ रहा हो। तो क्या लेंगे, 2 और 24 ले सकते हैं, 2 और 24 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 24 और 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 का आधा 13, और 24 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 24 माइनस 2 करेंगे तो 22, 22 का आधा 11। ठीक है, तो m और n का वैल्यू निकल जा रहा है। तीसरा, 3 और अगर 16 लेते हैं, 48 को 3 गुना 16 में तोड़ सकते हैं, लेकिन 16 और 3 जब वैल्यू आएगा m प्लस n का 16, ठीक है, m प्लस n का कितना आएगा, 16 आएगा, और n m माइनस n का कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 16 3 19/2 पूर्णांक में नहीं आएगा, इसीलिए ये वाला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 3 वाला। तो फिर 4 से ये टूटेगा, 4 और 12, तो 12 चौके 48 हो गया, और 12 4, m का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 12 4 16/2 यानी 8 निकल रहा है। n का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 12 माइनस 4/2 यानी 8/2 4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तोड़ेंगे, 6 अठे 48। ठीक है, तो फिर 7 फिर 8 रिपीट हो जाएगा, तो कितना मान संभव है, इससे भी m और n का वैल्यू निकलता है 1 2 और 3। ठीक है, तो कितना वैल्यू मान संभव है, 3। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? अगर बोलता शांत, ठीक है, तो शांत के लिए या तो 1/2 पर पावर n कुछ भी है तो ये क्या होगा आपका शांत होगा। ठीक है, यदि 1 पर पावर 1/5 पर पावर कुछ है, ठीक है, 5 पर पावर मान लेते हैं m है, तो ये भी क्या होगा आपका शांत होगा। ठीक है, या फिर 1/2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n है। ठीक है, n है, तो ये भी क्या होगा आपका शांत होगा। लेकिन इसके अलावा, ठीक है, इस तीनों के अलावा अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, अशांत होगा। जैसे देखो इसमें 1600 में सिर्फ 2 ही है, 8 में 2 ही है, 50 में 2 और 5 है, 6 में क्या आ जा रहा है, 2 गुने 3 आ रहा है, तो ये 3 आ जा रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव हो जाएगा। ऑप्शन डी।
इतना में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना होता है, यहाँ है 6, 6 पर कितना जीरो देंगे, जितना अंक होगा उसके बाद में 1 2 3, ठीक है, तो 3 जीरो दे देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, जातीय मान, जातीय मान जो होता है वही होता है उसके बीच का अंतर, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, ठीक है, इसके बीच का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5994, ठीक है, 6000 में से 6 माइनस करेंगे तो 5994 होगा। इसमें बोला जा रहा है इस संख्या में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें, ठीक है, तो 5 लिखेंगे, ठीक है, गुने 10 पर पावर उतना देते हैं जितना 5 के बाद अंक रहता है, कितना है 1, 5 यहाँ है, ठीक है, कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 पर पावर 7 हो जाएगा, 5 गुना 10 पर पावर 7, ठीक है, ऑप्शन